नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जय श्री कालका माँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने किसी सीरियल या किसी पुराण में महाभारत काल का जो रहस्यमयी कथन है वो आपने शायद सुना ही होगा। अगर ऐसा नहीं सुना है तो आज हम अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। वह रहस्य यह है कि महाभारत में भीम ने ऐसा क्यों कहा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अवश्य पूरी सुनिए। दोस्तों, महाभारत में हनुमान जी ने अपने 3 बालों से कैसे बचाई थी हनुमान जी की जान। दोस्तों, ये वही रहस्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये अद्भुत रहस्य जानकर आप भी कहेंगे कि 100% सत्य है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भागवत गीता के अनुसार महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने भीम के प्राणों की रक्षा की थी। उन्होंने अपने शरीर के 3 बाल निकालकर भीम को दे दिए थे। लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि ये दृश्य ऐसा क्यों दर्शाया गया कि हनुमान जी को अपने बाल उन्हें देने पड़े। जब हनुमान जी ने महाबली भीम का अहंकार तोड़ा, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार एक बार बलशाली भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। 10,000 हाथियों का बल वाले भीम को लगता था कि वो ही किसी को भी हरा सकते हैं। तब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा। हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में वन में एक पेड़ के नीचे लेट गए। जब भीम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वृद्ध बने हनुमान जी को रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम करने की बात कही। यह सुनकर भीम ने उन्हें दोबारा से हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने फिर भी यही बात कही कि मैं विश्राम कर रहा हूँ। उन्होंने भीम की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हनुमान जी के भीम पैरों को उठाने लगे, लेकिन भगवान हनुमान जी की ऐसी लीला रही कि वह पैर को नहीं उठा सके। इसके बाद हनुमान जी से बहस करने के बाद भीम ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन भीम पूरी तरह असफल रहे। भीम भी अहंकार में पूर्ण रूप से अपनी हट पर थे। उन्होंने फिर से प्रयास किया कि वह पूंछ को उठा सकते हैं, लेकिन वह फिर भी असफल रहे। तब भीम का अहंकार टूट गया और उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने हनुमान जी हैं। इस घटना से ही एक और कहानी जुड़ती है कि जब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए, तब भीम ने हनुमान जी के तीनों बालों को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अपने बल से मेरा अहंकार तोड़ दिया है। कृपया पूर्वक अपना परिचय भी पूर्ण रूप से दीजिए। प्रभु, आपने मुझे ऐसी मूल्यवान भेंट दी है। मैं जानता हूँ कि इस भेंट से कोई रहस्य जरूर जुड़ा है, क्योंकि जिस राम भक्त हनुमान को आज तक कोई पराजित नहीं कर सका या बल बराबर हानि भी ना पहुंचा सका, उनको खुद अपने हाथों से मुझे अपने शरीर के बाल भेंट स्वरूप दिए हैं। कृपया कर मुझ जैसे अज्ञानी को इस रहस्य से अवगत कीजिए। भीम की बातें सुनकर हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, एक बार युधिष्ठिर नारद मुनि ने कहा कि आप सभी भाई धरती लोक में प्रसन्न हैं, लेकिन स्वर्ग लोक में आपके पिता दुखी हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने कहा कि जब आपके पिता पांडु
जीवित थे तो उन्होंने राज्य सूर्य यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसका कारण वे अपना संकल्प पूरा नहीं करा पाए। नारद मुनि की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने ऋषि पुरुष मृगा के विषय में बताया। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि उन्हें यह राज्य सूर्य यज्ञ भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा से ही कराना होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरुष मृगा हर समय शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे संसार से कट चुके हैं। उनके पास जब भी कोई जाता है तो वह बहुत तेज भागने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा मनुष्य का है और नीचे का हिस्सा मृग यानी हिरण का है, जिसके कारण वे बहुत तेज भागते हैं। नारद जी की बात सुनकर बलशाली भीम पुरुष मृगा को पकड़ने के लिए वन में भेजा गया, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र हैं। वन में भीम ने पुरुष मृगा को जैसे ही देखा उसके पास दौड़कर अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय ऋषि पुरुष मृगा शिव जी की स्तुति कर रहे थे। ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के सामने शर्त रखी कि अगर वे उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे उसका यज्ञ जरूर करेंगे, लेकिन अगर भीम उनके हाथों पकड़े गए तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने खुद पर भरोसा रखते हुए उनकी बात मान ली। वहीं भीम जब दौड़ने के लिए अपने वस्त्र आदि ठीक करने लगे तो उनका ध्यान हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों पर गया, जिन्हें सहज कर उन्होंने एक वस्त्र में लपेटकर कमर से में बांधा था। भीम ने तीनों बालों को हाथ में लिए और दौड़ना आरंभ किया। ऋषि पुरुष मृगा बहुत तेज दौड़ रहे थे। भीम ने उनकी गति कम करने के लिए हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरा दिया। हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरते ही वह शिवलिंग में बदल गया, क्योंकि हनुमान जी भी शिव के अवतार माने जाते हैं। ऋषि शिव भक्त थे, इसलिए कुछ देर रुककर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इसी तरह से एक एक करके भीम ने तीनों बालों को गिरा दिया, जो शिवलिंग बनते गए। इस तरह से हर बार नमन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा की गति धीमी हो गई। इस तरह से हनुमान जी के बालों ने भीम की सहायता की। तो भक्तों, भीम तेज गति से हस्तिनापुर पहुंच गए, लेकिन उनका एक पैर महल के बाहर ही रह गया, जबकि पूरा शरीर महल के अंदर था। जबकि ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ ही पहुँचे। ऋषि ने कहा कि वे शर्त के अनुसार जब भीम को खा जाएंगे, लेकिन इसका निर्णय सरल नहीं है, क्योंकि भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर महल के बाहर है। ऐसे में ऋषि पुरुष मृगा ने श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि वे ही निर्णय करें, क्योंकि क्या होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को निर्णय लेने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धर्मता से कहा और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, भीम का आधा शरीर महल के अंदर है और आधा बाहर। ऐसे में आप चाहे तो उनका बाहरी निकला हुआ पैर खा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के निर्णय को सुनकर ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीम को क्षमा करते हुए राज सूर्य यज्ञ संपन्न कराया। इस तरह से हनुमान जी की कृपा से भीम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे और बजरंगबली ने उनकी रक्षा भी की। लेकिन भक्तों, उन्होंने
भीम को 2 वरदान भी दिए थे, जिनमें पहला वरदान ये था कि जब उन्हें महाभारत युद्ध में बल की आवश्यकता होगी तब उन्हें मेरा बल अवश्य ही मिलेगा। और दूसरा वरदान भीम को यह दिया था कि जब रणभूमि में अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लहराएगा उसमें मैं पूर्ण रूप से उस ध्वज में उपस्थित होऊंगा। तो भक्तों, ये थी भागवत गीता के बताए हुए रहस्य की पूर्ण गाथा जो हमने आपको पूर्ण रूप से बताई है। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अवश्य भेजें। हर हर महादेव।